हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम जो जीवों का विकास का जो कुछ पॉइंट और बच गया है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम जीवों के विकास में हम देखेंगे अनुकूलन और प्रजातिकरण। ठीक है, क्या है अनुकूलन और प्रजातिकरण है। ठीक है, जीवों का विकास का पार्ट 2 है यह। और इसमें हम देखेंगे कौन सा पॉइंट है, अनुकूलन और प्रजातिकरण। अनुकूलन और प्रजातिकरण क्या होता है? तो अनुकूलन का मतलब पहले समझिए। अनुकूलन का मतलब होते हैं हम जिस स्थान पर रह रहे हैं, है ना, जिस स्थान पर हम रह रहे हैं उस वातावरण के अनुसार समय के साथ ढल जाना, यही अनुकूलन कहलाता है। चलिए परिभाषा द्वारा समझते हैं। अनुकूलन क्या है? समय के साथ किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया। समय के साथ किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा, है ना। किसी जीव का किसी जीव का समय के साथ अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को, है ना, किसी जीव का समय के साथ अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं जी? हम क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। इस पॉइंट को अच्छे से समझो ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। इससे क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से समझिए। तो अनुकूलन क्या होता है कि किसी जीव का समय के साथ अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है जी? अनुकूलन कहलाता है। तो आपको अनुकूलन अच्छे से समझ आगे होगा। फिर हम बात करते हैं प्रजातिकरण क्या होता है। ठीक है, इसमें और है ना ये प्रजातिकरण, तो इसे देखते हैं। ये भी कैसा कैसा बन रहा है ना। प्रजाति, ठीक है। तो प्रजातिकरण क्या होता है इसको समझते हैं। तो प्रजातिकरण जो है जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों के बनने को प्रजातिकरण कहते हैं। ठीक है, प्रजातिकरण किसे कहते हैं? जीवों में विविधता, विविधता मतलब हाँ, विभिन्नता पाई जाती है ना।
विविधता मतलब होता है विभिन्नता। ठीक है, तो जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों के बनने को क्या कहते हैं? प्रजातिकरण कहते हैं। अलग अलग प्रजाति का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? अलग अलग प्रजाति का मतलब है कि वो जीव जो है एक मतलब एक दूसरे के साथ प्रजनन नहीं कर सकते। अलग अलग प्रजाति का मतलब यही होता है। ठीक है, तो विविधता पाई जाती है, जीवों में विविधता पाई जाएगी तो अलग अलग प्रजातियां बनेंगी ना, विभिन्नता पाई जाएगी तो, है ना, इसलिए। और वो एक साथ जो है प्रजनन नहीं कर सकेंगे, अलग अलग प्रजाति जो है, इसलिए यहाँ पर अलग अलग प्रजाति शब्द का यूज होगा। स्वाभाविक है ना, विभिन्नता पाई जाएगी, विविधता पाई जाएगी तो अलग अलग प्रजाति तो बनेंगे ही, है ना, वे एक साथ प्रजनन नहीं कर पाएंगे। तो इसी को बता रहे हैं प्रजातिकरण किसे कहते हैं। तो प्रजातिकरण किसे कहते हैं अगर इसको हम समझ गए, है ना, तो परिभाषा आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए परिभाषा से समझते हैं प्रजातिकरण क्या होता है। ठीक है, तो प्रजातिकरण क्या होता है? जीवों में विविधता से जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों के बनने को प्रजातिकरण कहते हैं। आई होप आप लोगों को अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्रजातिकरण किसे कहते हैं, है ना। प्रजातिकरण किसे कहते हैं? जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों के बनने को प्रजातिकरण कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जीवाश्म, है ना। जीवाश्म किसे कहते हैं? ठीक है, दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जीवाश्म। ठीक है, जीवाश्म किसे कहते हैं? आप लोगों को पता है क्या? पिछले कक्षा में आप लोग पढ़े होंगे जीवाश्म किसे कहते हैं। चलिए मैं बताता हूँ जीवाश्म क्या होता है। जीवाश्म, है ना, बहुत पुराने समय में, है ना, बहुत पुराने समय में जीवित रहे होंगे कोई जीव, जैसे कि हम लोग अभी जीवित हैं। ठीक है, 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद हम लोग क्या हो जाएंगे? पुराने समय के जीवित प्राणी हो जाएंगे। पुराने समय के जीवित प्राणी हो जाएंगे, है ना, 200-300 साल बाद। वैसे ही 200-300 साल पहले, है ना, बहुत पुराने समय पहले जीवित रहे पेड़ पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव, है ना, चट्टानों में सुरक्षित रह गए अवशेष, है ना, सूक्ष्म जीवों के जो है चट्टानों में सुरक्षित रह गए अवशेष या चिन्ह, चिन्ह मतलब निशान, है ना, या फिर कोई छाप वगैरह, है ना, छाप वगैरह, उसी को हम बोलते हैं जीवाश्म, है ना। तो हम इसको जब लिखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। और आप लोग पेन और कॉपी पकड़ कर ही बैठना और साथ साथ लिखते चलना, तभी आपको समझ आएगा, याद भी होगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दो बार आप रिविजन करिए फिर ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी पेन और कॉपी पकड़ कर बैठिए और लिखिए। ठीक है, तो जीवाश्म क्या होता है? जीवाश्म बहुत, है ना, बहुत पुराने समय, बहुत पुराने समय में जीवित रहे पुराने समय में जीवित रहे, है ना,
बहुत पुराने समय में जीवित रहे पेड़ पौधों है ना, पेड़ पौधों या फिर पेड़ पौधे भी लिख सकते हैं, पेड़ पौधों है ना। और क्या चीज बताइए, पेड़ पौधे हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, है ना, जानवरों और क्या, सूक्ष्म सूक्ष्म जीवों, ठीक है, सूक्ष्म जीवों, सूक्ष्म जीवों के है, सूक्ष्म जीवों के क्या, सूक्ष्म जीवों के अवशेष, सूक्ष्म जीवों के अवशेष, अवशेष और क्या, छाप, क्या, छाप या और क्या कह सकते हैं, सूक्ष्म जीवों के छाप, अवशेष या निशान, या निशान, है ना। चट्टानों के अंदर, है ना, चट्टानों के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं चट्टानों में, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं चट्टानों में सुरक्षित, है ना, चट्टानों में सुरक्षित रह जाते हैं, चट्टानों में सुरक्षित रह जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं जी, जिसे है ना, जिसे जिसे हम जीवाश्म बोलते हैं, जिसे जीवाश्म कहते हैं। आई होप आप लोगों को जीवाश्म किसे कहते हैं ये तो समझ आ गया होगा, है ना। जीवाश्म किसे कहते हैं, जीवाश्म बहुत पुराने समय में जीवित रहे, है ना, बहुत पुराने समय में जीवित रहे होंगे, ठीक है, तो उसके पेड़ पौधे होंगे, है ना, जानवरों होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे, ठीक है। तो सूक्ष्म जीवों के जो अवशेष होते हैं, है ना, मतलब अवशेष मतलब जो सड़ गल के जो बच जाते हैं ना, उसको बोलते हैं। या फिर छाप होते हैं, जैसे रेंगे हुए होते हैं, है ना, रेंगे हुए होते हैं, बैठे हुए होते हैं, उसका जो छाप है या निशान है, चट्टानों में क्या हो जाते हैं, वो सुरक्षित रह जाते हैं, उससे जिसे हम बोलते हैं जीवाश्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जीवाश्म किसे कहते हैं ये तो समझ आ गया होगा, है ना। कुछ कुछ ऐसे छोटे, देखो जीवाश्म एक शब्द है लेकिन उसका अर्थ है ना, उसका परिभाषा है। ऐसे ही हमें हर एक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, हर एक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें याद करने में आसानी होती है, हमें याद नहीं करना पड़ता, जिसका हम अर्थ जानते हैं हमें उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आप लोग ऐसा कोशिश करते रहना चाहिए, करते रहिए, है ना, आप लोग ऐसा कोशिश करते रहिए, या आप लोगों को करना चाहिए कि हर एक शब्द का अर्थ आपको मालूम हो, हर एक शब्द का अर्थ क्या हो आपको मालूम हो, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं जैविक प्रजाति, है ना, जैविक प्रजाति किसे कहते हैं, ठीक है। जैविक प्रजाति, ठीक है। तो जैविक प्रजाति किससे कहते हैं, जैविक प्रजाति उसे कहते हैं बच्चों जो लैंगिक प्रजनन कर सकते हैं, ठीक है, जो लैंगिक प्रजनन कर सकते हैं, जो समूह लैंगिक प्रजनन कर सकते हैं उसको जैविक प्रजाति कहते हैं। चलिए इसको परिभाषा से समझेंगे, है ना, तो और अच्छे से समझ आएगा। जैसे प्रजाति या जीव, ठीक है, जैविक प्रजाति क्या है, प्रजाति या
जीवों का, है ना, प्रजाति या जीवों का ऐसा समूह, है ना, प्रजाति या जीवों का ऐसा समूह जो आपस में, है ना, ऐसा समूह जो आपस में, जो आपस में क्या कर सकते हैं, आपस में क्या कर सकते हैं, लैंगिक प्रजनन, आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके, क्या कहलाता है, जैविक प्रजाति कहलाता है ना। अब आप लोग को समझ आ गया होगा कि जैविक प्रजाति किसे कहते हैं। ठीक है, जैविक प्रजाति किसे कहते हैं, जैविक प्रजाति, है ना, जैविक प्रजाति या जीवों का ऐसा समूह, है ना, प्रजाति या जीवों का ऐसा समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके, है ना, जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके, क्या कहलाता है, जैविक प्रजाति कहलाता है। क्या कहलाता है, जैविक प्रजाति कहलाता है। तो आई होप आप लोगों को यह पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। तो हम जो पॉइंट बचे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। जय हिंद।